हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत ही प्रतीक्षित क्वेश्चन स्टडी लीव के संदर्भ में। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर लिखा है अध्ययन अवकाश। तो अध्ययन अवकाश के संदर्भ में जो बातें मुझे कहनी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले पहला पॉइंट, सभी हम पॉइंट आप लोगों को पढ़ के बताएंगे और इसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारी पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए और अध्ययन अवकाश की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को, बिना अध्ययन अवकाश के ही आप लोग पीएचडी कर लीजिए किसी प्रकार से। इस तरीके से जिस यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे कोई अपने लिए विशेष प्रावधान करवा के कर लीजिए, क्योंकि अध्ययन अवकाश में बहुत सारे क्लास हैं, बहुत सारे नियम हैं। फिर भी अध्ययन अवकाश किस हिसाब से किस तरह से मिलता है यह बताना ज़रूरी है, इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं। पहला पॉइंट है अध्ययन छुट्टी कम से कम 3 साल की सतत सेवा पूरी करने पर विश्वविद्यालय में उसके कार्य के प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अध्ययन अथवा शोध की विशेष लाइन अथवा विश्वविद्यालय संगठन के विभिन्न क्षेत्रों एवं शिक्षा के तरीकों का विशेष अध्ययन करने हेतु स्वीकृत की जा सकती है। तो 3 साल की सतत सेवा के बाद पहली बात होती है, और दूसरी बात इनमें से कोई कॉन्सेप्ट इसमें कोई बात मिलनी चाहिए। अध्ययन छुट्टी की भुगतान अवधि 3 वर्ष होगी, मतलब आप स्टडी लीव पर होते हुए वेतन 3 साल तक ले सकते हैं, परंतु पहली बार 2 वर्ष की होगी। अनुसंधान मार्गदर्शक, जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो जो मार्गदर्शक होगा उसकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव होगी तभी 1 साल की और होगी, नहीं तो 2 ही साल की भुगतान अवधि होगी। उसके बाद भुगतान अगर ज़्यादा काम बढ़ता है आपको तो नहीं होगा। उसके बाद है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी विभाग में अध्ययन छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों की संख्या अध्यापकों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो, बशर्ते कि किसी मामले की विशेष परिस्थिति में कार्य परिषद 3 वर्ष की निरंतरता की शर्त से छूट दे सकती है। स्पष्टीकरण कुछ दिए गए हैं, देखिए। सेवा अवधि की गणना करते समय एक व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि अथवा अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य की अवधि को भी गिना जाएगा, अर्थात परिवीक्षा अवधि और 2 साल और, मतलब 3 साल आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि परिवीक्षा के बाद 3 साल कंप्लीट करने के बाद स्टडी लीव ले सकते हैं। है इसमें आवेदन की तारीख को वह व्यक्ति एक अध्यापक हो, सेवा में कोई ब्रेक ना हो। ब्रेक होने का मतलब ये है कि आपकी सेवा में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 दिन का ब्रेक हो गया हो या आधे दिन का ब्रेक हो गया हो। ब्रेक कब होता है? जैसे मान लीजिए कि आप जो है कोई आपके ऊपर कोई चार्ज बनता है, आप जेल वगैरह में चले जाते हैं तो उस दिन आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ब्रेक के प्रावधान हैं, ब्रेक के प्रावधान के ऊपर बाद में बात करेंगे। तो सेवा में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अध्ययन छुट्टी संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत की जाएगी। ये वाला पॉइंट देखिए, 2 नंबर। अध्ययन छुट्टी संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर, यूनिवर्सिटीज़ में विभागाध्यक्ष और कॉलेजेस में प्रिंसिपल की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत की जाएगी। कार्य परिषद होती है, कार्य परिषद का मतलब होता है वर्किंग कमेटी होती है जो यूनिवर्सिटी गठित करती है, उसके द्वारा स्वीकृत की जाती है। एक बार में 3 साल से अधिक छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती, परंतु अपवादिक मामले को छोड़कर जिसमें कार्य परिषद अस्वस्थ हो जाए कि शैक्षणिक आधार पर ऐसा विस्तार अपरिहार्य तथा विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है। जब कार्य परिषद जो है वो ये कह दे कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के लिए इस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है और यह व्यक्ति जो है हितकारी कार्य कर रहा है किसी विशेष अपरिहार्य कारण से, तो छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? अध्ययन छुट्टी ऐसे अध्यापक को स्वीकृत नहीं की जा सकती जो अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद उसके ड्यूटी पर लौटने की प्रत्याशित तारीख से 5 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाला हो। ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं अध्ययन छुट्टी दी जाती है जो जब ड्यूटी पर लौटेगा उसके बाद 5 साल के अंदर सेवानिवृत्त हो, मतलब 50, 55, 56 साल हो जाएगा किसी का तो उसको अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है अध्ययन छुट्टी पूरे सेवा काल के दौरान 2 बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती। पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 5 वर्ष की अध्ययन छुट्टी देय होगी। अध्ययन छुट्टी ऐसा नहीं कि बार बार आप अध्ययन छुट्टी लेके ही घूमते रहें, सिर्फ 2 बार ही दी जा सकती है मैक्सिमम, और 5 वर्ष का दी जा सकती है। अगर पहली बार आपने 3 साल ली तो बाद में 2 वर्ष, अगर पहली बार आपने 2 वर्ष ली तो बाद में 3 वर्ष। अगला है अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति के बाद कोई अध्यापक कार्य परिषद की अनुमति के बिना अध्ययन के क्षेत्र अथवा शोध कार्य में वास्तविक परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि अध्ययन कोर्स की अवधि स्वीकृत अध्ययन छुट्टी से कम हो जाती है तो अध्यापक को अध्ययन कोर्स के समापन पर कार्य ग्रहण करना पड़ेगा एवं कार्य परिषद के पूर्व अनुमोदन को कम पड़ने वाली अवधि को साधारण छुट्टी स्वीकृत की तरह माना जाएगा। कुछ बताने जैसा इसमें नहीं है। अगला नियम है निम्न उप अनुच्छेद 7-8 के प्रावधानों के अधीन 2 साल की अध्ययन छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जा सकती है, जिन्हें विश्वविद्यालय के विवेक से 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। अगला है एक अध्यापक जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है को दी गई छात्रवृत्ति शिक्षावृत्ति
अथवा अन्य वित्तीय सहायता की राशि को जिन वेतन एवं भत्तों पर छुट्टी स्वीकृत की जा रही है में शामिल किया जाएगा, परंतु वेतन एवं भत्ते जिस पर अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जा रही है के निर्धारण हेतु इस प्रकार प्राप्त छात्रवृत्ति आदि को शामिल किया जाएगा। विदेशी छात्रवृत्ति शिक्षा वृत्ति वेतन की क्षतिपूरक होगी यदि शिक्षा वृत्ति एक निर्दिष्ट राशि मिले उस देश में जहां अध्ययन किया जाना है, एक परिवार के जीवन यापन की लागत के आधार पर समय समय पर निर्धारित किया जाए से अधिक न हो। भारतीय शिक्षा वृत्ति के मामले में यदि वह अध्यापक के वेतन से अधिक हो तो वेतन को जब्त कर लिया जाएगा। मेन बात यही है कि कहीं आप जा रहे हैं और वेतन से अधिक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। अगला है छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित की अधिकतम और 3 वर्ष होने के अधीन अध्ययन छुट्टी, अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी अथवा वेकेशन अवकाश के साथ ली जा रही सकती है। यह भी अध्यापक के खाते में अर्जित छुट्टी अध्यापक के विवेक से ली जा सकेगी। मतलब यह है कि अगर आप छुट्टी पर गए हैं और बाद में आपको ज़रूरत पड़ जाती है 3 साल कंप्लीट होने के बाद और बाकी छुट्टियां इसमें आप मर्ज करके लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एक अध्यापक जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई विश्वविद्यालय की सेवा के में उसके लौटने या फिर से कार्यभार ग्रहण करने पर इस अवधि में अर्जित की गई वेतन छुट्टियों का लाभ ले सकेगा जिन्हें यह अध्ययन छुट्टी पर न जाने पर अर्जित करती था। एक अध्यापक जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है विश्वविद्यालय सेवा के लौटने के बाद वह उन छुट्टियों का भी लाभ ले पाएगा जो कभी अर्जित करता था, लेकिन अध्ययन छुट्टी का लाभ भले बाकी छुट्टियों का लाभ भले ले लेगा लेकिन उसे एरियर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से स्टडी लीव की कुछ विशेष कंडीशंस थी जिनको मैंने आप लोगों को बताया और कोई भी इसमें से कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आए, बाद के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लागू नहीं हो रहे हैं आप लोगों को और बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। ऊपर के 2-3 पॉइंट ही आप लोगों से इंपॉर्टेंट रूप से जुड़े हुए हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।